हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम का ये 5वां वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये आखिरी वीडियो होना चाहिए इस चैप्टर पर। अगर इसका लेंथ ठीक ठाक रहा, सब कवर हो गया तो यही आखिरी होगा, नहीं तो एक वीडियो और बनाएंगे ताकि सारा टाइप्स का क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी कुछ खास टाइप्स हम लोग डिस्कस किए थे। जनरल टर्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकाले, इस पर चर्चा किए थे। कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे खोजें। आइए मिडिल टर्म सीखते हैं और फिर कुछ सवाल हम आपको बनाकर दिखलाएंगे। पहले ऑब्जर्व करें कि अगर पावर किसी बाइनोमियल में पावर 3 है, किसी बाइनोमियल पर पावर 3 है, इसका एक्सपेंशन करना है। आपसे पूछा जाए कि कितना टर्म्स होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें 4 टर्म्स होगा। क्योंकि कहानी ये है कि जितना पावर उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर पावर 3 है तो कुल मिला के 4 टर्म्स मिलेगा। पावर 4 होता तो कुल मिला के 5 टर्म्स मिलता। अगर पावर 8 होता, यहाँ पर 8 होता, एक्सपेंशन में 9 टर्म्स मिलता। आइए, ये बात आपको पहले से भी पता था, लेकिन हम बस रिवाइज करा दिए। पावर 4 है तो कुल मिला के 5 टर्म्स, पावर 5 है तो कुल मिला के 6 टर्म्स, पावर 6 है तो कुल मिला के 7 टर्म्स। ऐसा है, ठीक है। अब आप देखिए एक पैटर्न, मिडिल टर्म की बात हो, हम आपको इन दोनों में मिडिल टर्म ऑब्जर्व करवाते हैं, इसमें और इसमें, इन दोनों में मिडिल टर्म ऑब्जर्व कराते हैं। ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म यानी कि वैसा टर्म जो एकदम बीचों बीच हो। एक्सपेंशन में कुल मिला के अगर यहाँ पर 5 टर्म्स है तो वो टर्म बताना है जो एकदम बीचों बीच हो, सेंटर में हो। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सेंटर में ये टर्म है। अभी इन दोनों पे चर्चा कर रहे हैं, जिनका पावर इवन है उन पे चर्चा कर रहे हैं। पावर 4 वाले पे कर रहे हैं, पावर 6 वाले पे कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 4 वाले में मिडिल टर्म ये है और 6 वाले में मिडिल टर्म ये है। ये कौन सा टर्म है? ये 3rd टर्म है सर। ये कौन सा टर्म है? ये 4th टर्म है सर, 4th टर्म। ठीक है, वैसे ही एक और कर लेते हैं, जगह तो सफिशिएंट है। पावर 7 रहा, 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर 8 रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अगर पावर 8 वाले को भी देखा जाए, मिडिल टर्म पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बीचों बीच ये वाला टर्म है, यानी 5वां टर्म सेंटर में है। सेंट्रल टर्म हम आपको दिखला रहे हैं, मिडिल टर्म पे बात हो रहा है। और पहले इवन इंडेक्स वालों को चुना गया है, इवन पावर वालों को चुना गया है, जिसका पावर 4 हो, जिसका पावर 6 हो, जिसका पावर 8 हो। ऐसे बाइनोमियल्स को चुने हैं और उसमें मिडिल टर्म खोज रहे हैं। मिडिल टर्म यहाँ पर 3रा है, मिडिल टर्म यहाँ पर 4था है, मिडिल टर्म यहाँ पर 5वां है। खैर, पावर 4 है और 3रा मिडिल टर्म है। तो यहाँ पे हम एक आपको फॉर्मूला जनरेट करके दिखलाते हैं। जो यहाँ पे मिडिल टर्म है वो 4 को 2 से डिवाइड किए हैं +1th, यही टर्म मिडिल टर्म बना है। पावर इंडेक्स जो था 4, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 3। अगर इसी नियम को पकड़ें और इसमें देखें कि ऐसा होता है कि नहीं, तो आइए 6 को 2 से डिवाइड किए और 1 जोड़ दिए, तो ये भी 6/2 होता है 3 + 1 4, चौथा टर्म मिडिल आ गया।
8 वाले में 8 को 2 से डिवाइड किए, 1 जोड़ दिए तो 5वां टर्म मिल गया। तो यहां जो इस तरफ जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला आ रहा है। कैसे वाले बाइनोमियल में? वैसे बाइनोमियल में जिनका पावर इवन हो। अगर बाइनोमियल टर्म में बाइनोमियल में पावर जो उसका इंडेक्स है वो अगर इवन हो यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वैसे केस में मिडिल टर्म होगा इंडेक्स बाई 2 प्लस 1th टर्म। ये आपका मिडिल टर्म निकलेगा। फिर से समझा रहे हैं क्या हो रहा है। जब पावर इवन है और पूछा जाए कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, पैटर्न देखे, चौथे पावर 4 है, तीसरा टर्म मिडिल है, पावर 6 है, चौथा टर्म मिडिल है, पावर 8 है, 5वां टर्म मिडिल है। तो हम एक फॉर्मूला जनरेट किए हैं। फॉर्मूला ये जनरेट किए है कि पावर को 2 से डिवाइड करें और 1 जोड़ दें तो मिडिल टर्म निकल रहा है। पावर को 2 से डिवाइड करें, 1 जोड़ दें, मिडिल टर्म निकल रहा है। पावर को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़े तो मिडिल टर्म निकल रहा है। ये इवन वाले केस में ऐसा काम चल रहा है। और ऑड वाले केस में, तो ऑड वाले केस में देखिए मिडिल का मतलब क्या हुआ, एकदम बीचों बीच, मतलब चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से आए, एकदम बीचों बीच पड़े। जैसे ये तीसरा बीचों बीच में, इधर से जाएंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा है, उधर से जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा है। ये भी मिडिल में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उधर से आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। लेकिन इवन वाले में मतलब कि जब पावर ऑड हो तो ऐसा नहीं होता है। पावर ऑड हो तो ऐसा नहीं होता है। इस केस में हम लोग को मिडिल टर्म्स मिलेगा, यानी 1 नहीं 2 टर्म मिलेगा, 1 नहीं 2 टर्म मिलेगा। यहां पे भी 1 नहीं 2 टर्म मिला, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिला, ठीक है। मिडिल टर्म्स मिल रहा है, यहाँ पर एक टर्म नहीं मिल रहा है, एक से ज़्यादा, तभी ना ये बीचों बीच लग रहा है। इधर भी एक को छोड़ेंगे, उधर भी एक को छोड़ेंगे, तब इन दोनों को मिलेंगे। यहाँ पे 2 लोग को छोड़ेंगे, इधर से 2 लोग को छोड़ेंगे, तब ये 2 को मिडिल पर है। यहाँ से 3 को छोड़ेंगे, इधर से 3 को छोड़ेंगे, तब ये 2 लोग मिडिल पर है। तो जब पावर ऑड हो तब कहानी अलग है मेरे भाई। जब पावर ऑड हो तो कहानी अलग है। पावर ऑड होने पर कहानी अलग है, इवन होने पर अलग है। इवन होने पर आपका फॉर्मूला है दैट इंडेक्स पावर बाई 2 प्लस 1, पावर बाई 2 प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। वहीं ऑड होने पर फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए जब पावर 3 है तो सेकंड और थर्ड टर्म आया, जब पावर 5 है तो थर्ड और फोर्थ टर्म आया, जब पावर 7 है तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म आया। तो हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या दिख रहा है कि एक तो 3 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और एक में 3 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, ये दोनों टर्म्स। यानी जो भी इंडेक्स है उसमें एक मर्तबा 1 जोड़ रहे हैं और एक बार 3 जोड़ रहे हैं। आप घबराइएगा नहीं, बस सिखला रहे हैं हम। इसके बाद जो बताएंगे एक बार आपको याद हो जाएगा, बस आप लगे रहिए। उसी हिसाब से यहाँ इंडेक्स है 5, तो 5 में एक बार 1 जोड़ें, 5 में एक बार 1 जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दिए। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बाई 2 3, फिर 5 में एक बार 3 ऐड कर दिए और 2 कर दिए, हो गया 5 3 8, 8 बाई 2 4। उसी तरीके से 7 में एक बार 1 जोड़े, 7 में 1 जोड़े तो 8, 8 बाई 2 4। उसी तरीके से 7 में एक बार 3 जोड़े, 3 से और 2 से डिवाइड कर दिए तो 10 बाई 2 5, ऐसा आ गया। तो ये जो हो गया, ये पैटर्न पकड़ने का तरीका है कि कैसे मिडिल टर्म्स निकाला जा रहा है, अब हम इसको इरेज करके फॉर्मूला आपके सामने लिखते हैं ताकि आप क्वेश्चंस बना पाए।
टॉपिक का नाम है मिडिल टर्म्स। तो अगर x प्लस वाई का पावर n है, when n is even, then middle term is n by 2 plus 1th term। वहीं when n is odd, then middle terms are n plus 1 by 2 2th and n plus 3 by 2th term। ये दो चीज़ है, एक तो ये मिडिल टर्म है जब n इवन हो, और एक इस केस में जब n ऑड हो तो मिडिल टर्म्स मिलता है हम लोग को, मिडिल टर्म्स। ठीक है, ये मिडिल टर्म का कहानी है, इसको याद रख लेना है। सब डिपेंड कर रहा है कि n कैसा है। अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स मिलता है। कौन कौन सा? n में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो एक मिडिल टर्म होगा, और n में 3 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो अगला मिडिल टर्म होगा। वहीं अगर n इवन है तो पहले उसको तो 2 से डिवाइड करेंगे और एक जोड़ेंगे तो जो टर्म आएगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा। और बेहतर इलस्ट्रेशन के लिए हम आपसे बात करें तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि पावर 9 है तो मिडिल टर्म होगा कि मिडिल टर्म्स होगा, एक होगा कि दो होगा? आप ठहरे समझदार, आप देख लिए कि पावर जो है ऑड है, आपको याद आया ऑड पावर में तो दो मिडिल टर्म्स होता था। अब इसका कौन कौन सा मिडिल टर्म्स होगा? तो मिडिल टर्म, पहला मिडिल टर्म होगा 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां टर्म होगा। एक होगा 9 प्लस 3/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6ठा टर्म होगा। देखो ना, ये भी कर सकते हो, अगर ये 5वां निकला ना तो अगला वाला 6ठा होगा, अगर 8वां निकलता तो अगला वाला 9वां होता, अगर 12वां निकलता तो अगला वाला 13वां होता, उससे एक ज़्यादा ही तो लेना है। तो अगर पावर 9 है तो इसमें 5वां और 6ठा टर्म मिडिल टर्म्स होगा, 5वां और 6ठा टर्म मिडिल टर्म्स होगा। वहीं थोड़ा और क्लियरेंस के लिए कुछ और बात करें, मान लीजिए 14 पावर है, पावर 14 है और मिडिल टर्म पूछा जाए, पावर 14 है, 14 ऑड है कि इवन है? इवन है सर। इवन में एक मिडिल टर्म की दो मिडिल टर्म्स? एक मिडिल टर्म, और एक मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, पहले 14 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, 14 को 2 से डिवाइड किए, एक जोड़े, ये तो दे देगा हमको 7, 7 प्लस 1, 8वां टर्म मिडिल टर्म होगा, 8वां टर्म मिडिल टर्म होगा। ये मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ये मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। मतलब ये मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा वो पता करने का फॉर्मूला है, और उस टर्म को निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक बार और समेट दें, अगर पावर इवन हो, याद रख लें, लिख लीजिए इसको, पावर इवन हो तो मिडिल टर्म होगा पावर बाई 2 प्लस 1th टर्म। वहीं अगर पावर ऑड हो तो मिडिल टर्म्स होगा, मिडिल टर्म्स दो गो टर्म है, n प्लस 1th बाई n प्लस 1 बाई 2th टर्म और n प्लस 3 बाई 2th टर्म। ठीक है, ये मिडिल टर्म्स का कहानी है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लिख लीजिए, कुछ सवाल करके दिखलाते हैं।
देखो एक सवाल पूछता है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x by a माइनस a by x रेज टू द पावर 10। इसमें आपसे इस बाइनोमियल में आपसे मिडिल टर्म पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो बीच का टर्म कौन सा आएगा, मिडिल वाला टर्म कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। आप ठहरे समझदार, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं कि पूरा एक्सपैंड करके बीच का टर्म उठा के देंगे। आपको तो तरीका बतलाया गया है। आप देखें इसका पावर था 10 इवन है तो एक फॉर्मूला है हियर द मिडिल टर्म will be क्या होगा 10/2 प्लस 1th टर्म। 10/2 कितना होता है 5 प्लस 1 6, दैट इज 6 टर्म। तो इसके एक्सपेंशन में छठा टर्म अपना मिडिल टर्म होगा। कुल मिला के इस सवाल को हम ऐसा रिड्यूस कर लिए हैं कि अब हमको छठा टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म बोला गया था, पावर देख के फॉर्मूला लगाएं और छठा टर्म फाइंड करना है। आइए T6 इसका होगा फॉर्मूला 10C6-1 पहले टर्म पे n-r+1 और दूसरे टर्म पे r-1। लेकिन हमको आगे में दिख गया है माइनस, तो ये -1 का पावर r-1। अब इसको सॉल्व करें तो ये 5 माइनस 1 पे पावर 5, ये माइनस ही रहेगा। 10C5 10 और 1 11 माइनस से 5 x/a का पावर 5 और यहाँ आ जाएगा a/x का पावर 5। थोड़ा और सॉल्व करें तो 10C5 तुम्हारे लिए यहाँ निकाल देते हैं। 10C5 बोले तो 10 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल जो कि होगा 10 9 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ये दोनों कटा, 5 दूनी 10 कट गया, 4 इसको काटा 2 बार में, 3 इसको काटा 3 बार में, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 7 7 42 21 25 252। तो ये -252 यहाँ x का पावर 5 बाई a का पावर 5 इंटू a का पावर 5 बाई x का पावर 5। ये कैसे किए? अरे जो पावर 5 था ना भाई, ये इन दोनों को अलग अलग बांट दिए है, ये भी पावर 5 अलग अलग बांट दिए है। इससे क्या हुआ, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, आंसर आया -252। यही मेरा मिडिल टर्म होगा। इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म -252 होगा, -252। ठीक है। पावर इवन वाले में हम आपको एक करके दिखलाएं, ऑड वाले में एक करके दिखलाते हैं। ऑड वाले में उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया, कुछ विशेष नहीं किए भाई। अरे 10 है ना, 10/2 5 5 प्लस 1 छठा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। ये तो अभी थोड़े पहले सिखाएं। और छठा टर्म निकालने का एक फॉर्मूला दिए हुए थे पिछले वीडियो में, उसको लगा दिए, कॉम्बिनेशन यहाँ लगा दिए बस। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर पहुँचे होंगे तो आपको परेशानी होगा। आप पुराना वीडियोस पहले देखिए, तब आके आपको समझ में आएगा। चलिए इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। 2x² माइनस 1/x का पावर 7। देखिए
पावर 7 है, पावर 7 है, पावर 7 है, 7 तो ऑड है सर। हाँ ऑड है तो मिडिल टर्म होगा कि मिडिल टर्म्स होगा? सर मिडिल टर्म्स होगा, 2 मिडिल टर्म होना चाहिए यहाँ पर। पावर ऑड है इसलिए 2 मिडिल टर्म होना चाहिए। कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा? तो पहला टर्म तो होगा 7 + 1/2 यानी कि 4th टर्म, और अगला फिर हो जाएगा 5th टर्म। अभी सिखाए थे ना, एक जो है उसके बाद वाला भी होता है। मिडिल टर्म्स में अगर एक पता चल गया तो उसके बाद वाला तो वही आएगा। ऐसे भी करके देखो, 7 में 3 जोड़ोगे 10 आएगा, 10/2 5 हो गया। चौथा टर्म निकाल रहे हैं T4। उस हिसाब से माइनस है ना, तो माइनस है तो -1 का पावर 4 - 1 7c 4 - 1 पहला टर्म यानी 2x² पे पावर 7 - 4 + 1 और 1/x पे पावर 4 - 1 फॉर्मूला है, पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर सवाल भी बनाते चल रहे हो तो ये सब तुम लोग को याद हो गया होगा। 4 - 1 हो जाता है 3 - 1 का पावर 3 × 7c3 7 और 1 8 8 - 4 4 2x² का पावर 4 और 1/x का पावर 3 -1 का पावर 3 हो जाएगा -7c3 तुम्हारे लिए यहाँ निकाल देते हैं। 7c3 बोले तो 7 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल × 3 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 2 × 1 ये कटा 35। देखो हम कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये 4 इन दोनों पे गया तो 2 का पावर 4 x का पावर 8 बाई 1/x का पावर 3। 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 होता है 16। 16 × 35 करना पड़ेगा, 35 × 16 6 × 5 30, यहाँ 18 3 21 5 3 560 -560 और यहाँ पावर 8 है, यहाँ 3 है, 8 - 3 हो जाएगा 5 x का पावर 5। दिस इज द आंसर। हो गया। अरे ये तो चौथा टर्म निकला ना, अभी 5वां टर्म निकालना बाकी है क्योंकि इसमें मिडिल टर्म्स होगा। ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। 5 वाले के लिए इस बात को लिख देते हैं ताकि तुम इसको कंप्लीट कर लो। T5 के लिए लिखाएगा -1 का पावर 5 - 1 7c5 - 1 2x² पे पावर 7 - 5 + 1 और 1/x पे पावर 5 - 1। ये हो जाएगा 7c4 2x² का पावर 3 1/x का पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा मिडिल टर्म होगा। इसमें मिडिल टर्म्स होता है, चौथा टर्म और 5वां टर्म इसका मिडिल टर्म्स है। अभी आप वीडियो को यहीं पॉज करके पहले इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, आता है तभी आगे बढ़िए। तो मिडिल टर्म्स वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और है मिसलिनियस टाइप का, वो हम आपके सामने बनाकर दिखलाते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अब चैप्टर के एंड तक पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस तरफ बैठने वाला जो बच्चा है, जो आप जो हैं, वो पहले का 5 वीडियो देख चुके हैं, सारा असाइनमेंट बना चुके हैं, इसलिए हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई काम नहीं किए हैं तो आपको परेशानी होगा, बता रहे हैं। अब इसमें एक सवाल ऐसा भी है, find the term independent of x in 3x² - 1/3x का पावर 6। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ सर? हमको वैसा टर्म खोज के देना है
इस एक्सपेंशन में जिसमें कि x है ही नहीं, x कट गया है, कैंसिल हो गया, वहां सिर्फ नंबर बचा हुआ है, वैसा टर्म हमको खोज कर देना है। यहाँ पर इस सवाल का यही मतलब है कि फाइंड द टर्म, मतलब ये कौन सा टर्म है, उसका पोजीशन बताना है, पांचवा है, तीसरा है, दूसरा है, पहला है, कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें कि x वाला कोई भी पार्ट है ही नहीं। आओ, अच्छा तुम लोग को पता है ना कि x को हटाने के लिए अगर पावर के टर्म्स में बोला जाए, हम तुमसे पूछे कि x में क्या पावर रखें कि x गायब हो जाए, तो x में पावर रखना पड़ेगा 0। x में पावर 0 आया और समथिंग का पावर 0 होता है 1, तभी वो गायब हो सकता है। अगर आप कोई भी वेरिएबल को गायब करना चाहते हैं तो उसके पावर पे आप 0 लगा दीजिए, 0 लगेगा तो गायब हो जाएगा। वही कहानी यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। आइए पहले एक राइटिंग पार्ट, लेट RH टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। मान लिए कि RH टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो मतलब हमको r का वैल्यू आंसर बनेगा, r का वैल्यू निकाल के देना है हमको। आओ ज़रा जनरल टर्म निकाल रहे हैं, इसका TR निकाल रहे हैं। TR यानी कि -1 का पावर r-1, 6c r-1, 3x स्क्वायर पे पावर 6 - r+1 और फिर 1/3x पे पावर r-1, ऐसा। ये चीज़ है, थोड़ा सॉल्व करें। इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है। ये 6c r-1 है, 6 और 1 मिलके 7 हो गया, 3x स्क्वायर पे पावर 7 - r है, और ये जो r-1 है दोनों पर गया, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ा, 3x पे पावर r-1 है। देखो अब क्या करेंगे ना, अब हम सेपरेट करेंगे लोगों को, नंबर्स को थोड़ा अलग रखेंगे और x वाले को अलग रखेंगे। जैसे -1 पे पावर r-1, 6c r-1, ये जो 7 - r पावर में है ये 3 के हाथ भी जाएगा और x स्क्वायर के हाथ भी जाएगा, तो 3 का पावर 7 - r और x स्क्वायर का पावर 7 - r। यहाँ पर भी ये r-1 3 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा। अब क्या है, हम जो तुमको बोले कि हम नंबर वालों को अलग रखना चाहते हैं, नंबर वालों को अलग रखना चाहते हैं और x वालों को अलग रखना चाहते हैं, तो रखिए, कोई रोका है क्या आपको। -1 पे पावर r-1, 6c r-1, 3 पे पावर 7 - r डिवाइडेड बाई 3 पे पावर r-1, और यहाँ पर x पे पावर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो इस 7 टू 14 - 2r होगा और नीचे x का पावर r-1। अब इसको एज यूजुअल रहने देते हैं, ये वैसे का वैसा ही है। यहाँ आप पाएंगे कि बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 14 - 2r - r-1 हो जाएगा। ये पहले वाला पार्ट वैसे का वैसे ही है और x पे पावर आज हो गया है 14 - 2r - r+1, 14 और 1 हो गया 15, ये हो गया, ये वैसे का वैसा ही है, x पे पावर 15 - 3r। ये बॉक्स वाला पार्ट वैसे का वैसा ही लिखते आ रहे हैं, इसका हमको ज़रूरत नहीं है, बस हम x पे एक पावर लाना चाहते थे, x पे कुछ पावर लाना चाहते थे, ये एक्सप्रेशन आया। RH टर्म ऐसा दिखेगा,
RS टर्म ऐसा दिखेगा जिसमें x पे पावर 15 माइनस 3r होगा। वहीं हमको वैसा टर्म के बारे में पता करना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब जिसमें x वाला पार्ट हो ही ना, x वाला पार्ट नहीं हो, उसका मतलब ये कि x पे पावर 0 हो जाए, और x पे पावर 0 होने के लिए 15 माइनस 3r को 0 होना पड़ेगा, यानी कि 3r को 15 होना पड़ेगा और r को होना पड़ेगा 5। तो पांचवा टर्म इस एक्सपेंशन में पांचवा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन में जैसे ही r का वैल्यू 5 डालेंगे, 5 डालने पर 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। तो यहां बोलेंगे सो फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। पांचवा टर्म जो है वो x के इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिला के यही 2-3 वैरायटी था सवाल का जिसमें कि आपको टीचर का यानी मेरा ज़रूरत पड़े। बाकी इस चैप्टर में जितना भी सवाल है वो आप खुद से कवर अप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना बेसिक काफ़ी है। तो हम लोग चैप्टर को इसी वीडियो के साथ समाप्त कर देते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए ताकि हम उसी को स्टार्ट कर पाएँ। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।